नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर मचे बवाल पर, जिस पर मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज को लेकर एक तरफ सियासत एक बार फिर उबाल पर है, कभी बयानों को लेकर नाराजगी, तो अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर बवाल सड़कों तक पहुंच गया है। भोपाल से लेकर देश के कई हिस्सों में फिल्म के टाइटल और टीजर को समाज की छवि पर सीधा हमला बताया जा रहा है और फिल्म पर रोक की मांग उठ रही है। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। पहले सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं विरोधी और फिर सुनाते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। कि फिल्में समाज का दर्पण है, रुपहले पर्दे पर उसको प्रदर्शित की जाती है जो समाज में होता है, लेकिन आप इस प्रकार की फिल्में बना रहे हो, ब्राह्मणों को लज्जित करने वाली फिल्में बना रहे हो। आप ये कहने की कोशिश कर ब्राह्मण घूसखोर है, ब्राह्मण लंगोट का ढीला होता है, ब्राह्मण नाम पे कलंक है, ब्राह्मण नाम पे बदनाम है, इस तरह के शीर्षक, इस तरह के संवाद ये अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज कतई माफ नहीं करेगा। जात विशेष को अपमानित करने वाला हमारा बोल वचन दिए गए जो बोला गया उसका टाइटल ही है घूसखोर ब्राह्मण। अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ब्राह्मण समाज ने निर्णय लिया है कि ब्राह्मण समाज मंगल पांडे बनेगा, ब्राह्मण समाज चंद्रशेखर आजाद बनेगा, लेकिन ब्राह्मण समाज का अपमान करने वाले को ईंट के जवाब पत्थर से देगा। देखिए, ये विषय संज्ञान में आया और निश्चित तौर पर गंभीर विषय है और किसी भी फिल्मकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत की किसी भी समाज को अपमान करने का अधिकार नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो फिल्म का टाइटल और जिस प्रकार के कथानक के कुछ डायलॉग जो प्रदर्शित सामने जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज के प्रति आपत्तिजनक है और उन पर विराम और रोक लगना चाहिए। इस संबंध में निश्चित तौर पर जो उचित कार्रवाई उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ब्राह्मणों के बारे में जिस तरीके का टाइटल लेकर आए हैं इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। आप ये बताइए कि निश्चित तौर पर ब्राह्मण भिक्षा मांग के काम चलाता है, लेकिन कभी भी घूसखोरी और रिश्वतखोरी की तरफ बात नहीं करता है। ज्ञान देने वाला व्यक्ति कभी किसी ऐसे पद पर ही नहीं रहा जहां पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की बात होती हो। इसका विरोध किया जाएगा। अगर सरकार इस फिल्म को बैन नहीं करती तो निश्चित तौर पर जनता जनार्दन उस फिल्म को चलने नहीं देगी। तो आपने सुना क्या कुछ प्रतिक्रिया इस वक्त हैं। सवाल यह कि क्या महज एक फिल्म है या फिर किसी समाज विशेष को लगातार निशाने पर लेने की एक कड़ी। क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भावनाओं को ठेस पहुंचाना जायज है? और जब समाज सड़कों पर है तब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुटी नजर आ रही हैं। इससे पहले भी आईएएस संतोष वर्मा के बयान और न्यास खान के समर्थन ने आग में घी डालने का काम किया था। तो क्या मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर बयानबाजी एक ट्रेंड बन चुकी है? क्या घूसखोर पंडित विवाद सियासत का नया हथियार है या सच में समाज की भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है? इन्हीं सवालों पर आज कड़ी बहस होगी, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े और मेहमानों से तारुफ कराते हैं आपका। बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। समर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका ही बहुत बहुत स्वागत। देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार जल्दी जुड़ेंगे और सबसे खास मेहमान पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा ब्राह्मण नेता हैं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों का। पुष्पेंद्र जी, शुरुआत आप ही के साथ। सबसे पहले जो एक तरह से फिल्म को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है, प्रदेश में तो नहीं रह गया अभी है, राजस्थान से भी प्रतिक्रिया आ रही है, यूपी से भी आ रही है और दिल्ली से आ रही है। अब धीरे धीरे देश में ये माहौल बनता जा रहा है। एक फिल्म के नाम को लेकर, उसके अंदर डायलॉग्स को लेकर आपत्ति। पहले भी हमने देखा कई फिल्में ऐसी आई है जो इस देश की अखंडता को, खासतौर पर इसलिए मैं अखंडता बोल रहा हूं क्योंकि देश के अंदर जब सारे समाज एक साथ सब मिलकर रहते हैं, उसमें किसी एक को चिन्हित करना, उसको उठाना और उस विषय को उठाकर खास तौर पर उसे मुद्दा बनाना, क्या फिल्म की पब्लिसिटी स्टंट है? क्योंकि फिल्म के निर्माता और एक्टर खुद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में ये विषय कैसे छूट गया उनसे? देखिए, ऐसा है सैम जी, ये तो नीचता की पराकाष्ठा है। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, नीचता। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये जो फिल्में हैं ना, फिल्में समाज का दर्पण होती हैं। समाज में जो कुरीतियां होती हैं उनको रुपहले पर्दे पर प्रदर्शित किया जाता है, उससे अच्छाइयां और बुराइयां भी दिखाई जाती हैं समाज की, ये मैं मानता हूं। लेकिन मेरा ये कहना है कि फिल्में मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं, किसी व्यक्ति विशेष, जाति, समुदाय के नाम पर आप, और वो टाइटल रख रहे हो आप कि घूसखोर पंडित, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस पर हमारा सीधा सीधा विरोध है। दूसरा, जो ये तो शीर्षक है, दूसरा संवाद जो है, इस फिल्म में जो संवाद दिया है उसमें संवाद है मनोज वाजपेयी जी जो कि इसके कलाकार हैं,
वो भी खास तौर पे वो पंडित हैं। दूसरा, नीरज शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर, नीरज पांडे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अब आप ये बताइए कि ऐसे धूर्तों को जब फिल्में साइन होती हैं तो क्या इनको शीर्षक नहीं दिखाया जाता, क्या संवाद नहीं पढ़ाया जाता? राइटर भी खुद नीरज पांडे, निश्चित तौर पर मैं वही कहना चाह रहा हूं संयम जी कि ये धूर्त मानसिकता वाले जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, हमने ये पढ़ा था। ये लाइनें हमको चरितार्थ करना चाहिए। आप जिस कुल में जन्मे हो उस कुल का नाम तुम रोशन करने की जगह उसका नाम कलंकित कर रहे हो, ब्राह्मण समाज का नाम कलंकित कर रहे हो, और आप पैसे के लिए, तुच्छ पैसों के लिए आपने समाज को बलिदान दे दिया। और आपने ब्राह्मण, जो पटकथा में जो संवाद आया है वो संवाद क्या है? पंडित के नाम पर कलंक, ये वर्डिंग आई है उसमें। दूसरा, पंडित लगोट का ढीला। ओह, गजब कर दिया है आप लोगों ने, अति कर दी। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने आज यहां पर रोष व्यक्त किया है। खास तौर पर मैं आपको संयम जी ये बताना चाहता हूं, कोर्ट में हमने याचिका दायर कर दी है और उस याचिका में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का नेटफ्लिक्स है उसकी जो एक मोहतरमा है, उनका कुछ नाम है निरुपया कुछ ऐसा करके, उनके खिलाफ भी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म भी हम बंद करवाएंगे और ये अगर शीर्षक और इसका संवाद अगर चेंज नहीं करते हैं तो हम ये फिल्में नहीं चलने देंगे। संयम जी, एक महत्वपूर्ण विषय है और सबसे बड़ी जो बात यहां पर इस विषय को लेकर है कि पहले भी हमने देखा है, पहले के समय कई ऐसी फिल्में आई, पद्मावत से जो पद्मावती नाम था उसे पद्मावत किया गया क्योंकि करणी सेना ने जमकर प्रदर्शन किया। उसके बाद एस दुर्गा एक फिल्म थी, उसके नाम को लेकर आपत्ति थी, बदला। और फिर लब यात्री से लवरात्रि, जो ये नाम बदला गया, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ऐसे नाम बदले गए अब तक रहा है। फिल्मों को लेकर जो एक तरह से मानसिकता पैदा हुई है, क्या कुछ दर्शाने की कोशिश अब हो रही है? क्या समुदाय को उठा के पब्लिसिटी, में बार बार बोल रहा हूं, क्या कोशिश वही है कि पब्लिसिटी के जरिए आपने प्रदर्शन किया है, फिल्म का प्रमोशन वैसे ही हो गया, उन्हें 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। पुष्पेंद्र जी, अब वो लोग देखने भी जाएंगे और ये भी माना जा सकता है, लेकिन मैं संयम जी ये कहना चाहूंगा कि इनकी मानसिकता जो है वो क्षीण हो चुकी है। एक बात बताइए, ब्राह्मण समाज तो समाज को सुव्यवस्थित करता है, संगठित करता है, ज्ञान देता है, ज्ञान का अर्जन करता है, ज्ञान बांटता है, लोगों को समाज से जोड़ता है, और वह प्रथम पंक्ति में खड़ा होकर के सबके अच्छे की भावना से सर्वभाव संभाव की बात करता है। लेकिन इन लोगों के कुबुद्धियों के कारण देश को विघटित करने की, मैंने तो यह सुना था कि राजनीति में चरित्र नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन ये बॉलीवुड के लोग, इनको तो थू है, ऐसी जो ये परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं समाज को, ऐसे लोगों को तो जूतों की माला पहनानी चाहिए और मुंह काला करना चाहिए। क्या कुछ राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया, वो भी जानेंगे। योगेश जी, इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरकर। देश के अलग अलग राज्यों से प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो आने शुरू हो गई हैं। राजस्थान में प्रदर्शन हो रहा है, यूपी में, और भोपाल का तो फेमस है, यहां सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ है। अब क्या कुछ देखें, सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, केंद्र में है सेंसर बोर्ड, किसके अंदर आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड इन्फॉर्मेशन। क्या आगे किया जाएगा? कोर्ट का रास्ता तो अख्तियार कर लिया है ब्राह्मण समाज ने। नहीं, निश्चित रूप से संयम जी, मैं पुष्पेंद्र जी की बातों से सहमत हूं और साथ ही उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए इन बॉलीवुड डायरेक्टरों की जो साजिश चल रही है, लगातार सनातन का निरादर। कभी इन बॉलीवुड के किसी डायरेक्टर ने किसी मौलाना या मौलवी के बारे में कुछ ऐसे टाइटल यूज किया या उन पर कोई पिक्चराइजेशन किया? तो हमारे सर्व हिंदू समाज को लेकर जिस प्रकार ये एक जो सर्व हिंदू समाज एक मोल्डेड है और सहृदयता के लिए जाना जाता है, तो ये उसका मिसयूज है। निश्चित रूप से टाइटल जो है फिल्म का आपत्तिजनक है और सेंसर बोर्ड को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सरकार की तरफ से भी इस बात को पहुंचाया जाएगा और निश्चित रूप से इसके चाक चौबंद प्रबंध किए जाएंगे कि इस प्रकार एक वर्ण व्यवस्था को बिगाड़ने का जो काम डायरेक्टर फिल्म के माध्यम से करना चाहते हैं या मंशा रखते हैं, तो निश्चित रूप से उसको रोक लगना चाहिए। हमारे यहाँ जाति से पहले वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र, इन्हीं वर्णों के अंतर्गत विभिन्न जातियों का समागम है जो सर्व समाज हिंदू समाज के अंतर्गत आती हैं। तो मैं ये मानता हूँ संयम जी कि भावनाओं को आहत करने वाला कोई भी विषय फिल्मों के माध्यम से पिक्चराइजेशन नहीं होना चाहिए। चलिए, कार्रवाई का बिल्कुल मेरे इंतजार है, क्योंकि अब कोर्ट निर्णय लेगा वो तो एक अलग है, लेकिन सेंसर बोर्ड से जो पास हो रही हैं इन नामों को लेकर ऐसा लग रहा है वो क्या सोच रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल है। मैं लौटता हूं आपके पास। समर जी, इस वक्त जो उबाल है ब्राह्मण समाज के अंदर, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन
अजय राय आपके एक नेता हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और उनका ये बयान है कि पहले बीजेपी हिंदू मुसलमानों को लड़ाती थी, अब संप्रदायों को उठाकर लड़वाने का कोशिश कर रही है। ये देखिए, अगर गहराई में जाके देखा जाए तो ये बात सही भी है। और जहां तक कांग्रेस का जो विचार है, कांग्रेस का पक्ष है कि हम आपसी भाईचारा, सर्वधर्म समभाव और आपसी सम्मान के पक्षधर रहे हैं हमेशा से। और हम ये नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति या समाज के को लज्जित करे, उसके सम्मान में कहीं से कहीं तक ठेस पहुंचाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल ये चिंताजनक है और इस पे स्वतः सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अब देखिए सरकार क्या करती है यहाँ पर कि जब वो स्वतः संज्ञान लेने के कैपेसिटी में होती है तब वो नहीं होने देती है, ये तब होने नहीं देती है। और जब समाज बाहर निकलता है तो जिस प्रकार से अगर हमारा समाज जो जा रहा है, बाहर जा रहा है, हम विरोध कर रहे हैं, तो एक खबर जो बन जाती है कि हमने विरोध करा, उस विरोध के आड़ में हमारे किसानों की समस्या, हमारे बेरोजगारों की समस्या, गरीबी की समस्या सब समर जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्या कांग्रेस इसमें राजनीति की कोशिश करे, क्योंकि फिल्म निर्माताओं के ऊपर आक्रोशित होना चाहिए कांग्रेस को, सेंसर बोर्ड के ऊपर आपको आक्रोशित होना चाहिए, लेकिन इसमें आपके नेता बीजेपी कांग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी भी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ तो अब बीजेपी लड़वाने की कोशिश कर रही है, इसमें बीजेपी के ऊपर सीधे आरोपित होना बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब सरकार खुद इस कैपेसिटी में है कि वो इस पे संज्ञान लेकर इस जो विवाद है इसको हमारे ब्राह्मण भाइयों के पक्ष में इसका फैसला कर सकती है, उसके अलावा कोड भी है और अन्य चीजें हैं जो हमारे भाइयों ने पहले से करी है, तो वो करके इसको खत्म नहीं होने देना चाहती। वो चाहती है कि इस प्रकार के जो चीजें हैं ये बढ़े, लोगों में वैमनस्यता बढ़े और जो है उनकी जो नाकामी है वो छुप जाए। जहां तक की बात है टाइटल पे पूरी आपत्ति है, लेकिन टाइटल का जो दूसरा अंश है जो भ्रष्टाचार से संबंधित है उससे आप आके नहीं भूल सकते हो। मध्य भारत के अंदर भ्रष्टाचार है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई भी कलाकार उसको लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर करता है तो बिल्कुल उसकी जो सकारात्मकता है, उसकी जो क्या बोलना चाहिए कि माफ कीजिएगा, तो उसकी जो फिल्मकारी की जो प्रथा रही उसको बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि इस प्रकार की चीजें जो कम हो सके। हम ब्राह्मण समाज के साथ में हम ब्राह्मण समाज के साथ में खड़े, हम ब्राह्मण समाज के साथ खड़े। शीर्षक को चेंज करें और जो संवाद है उस संवाद में ब्राह्मणों को लेकर सीधा सा ये प्रश्न है हमारा। बिल्कुल, भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश, उसे दिखाने की कोशिश, क्योंकि समाज का आईना है भ्रष्टाचार, समाज का दर्पण है, समाज का आईना इस वक्त समाज की कुरीतियों को पर्दे में ले आए, ये निश्चित तौर पर ठीक है। लेकिन क्या समाज के किसी भी वर्ण व्यवस्था को आप लेकर के वहां पर नाम पर और संवाद पर रखोगे क्या? बिल्कुल उसका विरोध कर रहे हैं। देवदत्त जी, आपसे मेरा एक सवाल यही है कि आखिर दिखाने की क्या कोशिश की जा रही है? लगातार साल डेढ़ साल में मुद्दा आ ही जाता है, कोई ना कोई पिक्चर जिसको लेकर देश में बवाल होता है वो अपने आप प्रमोट हो जाती है, अच्छा पैसा भी कमा लेगी, ना चाहते हो भी मंद लोग देख ही लेंगे। तो ये प्रमोशन किस तरह का है? क्योंकि निर्माता हो, एक्टर हो, वो भी उसी संप्रदाय से आ रहे हैं जो संप्रदाय सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहा है। फिर क्या हो रहा है इस देश के अंदर? बहुत षड्यंत्र चल रहा है, विदेशी फंडिंग हो रही है कि सनातन को कैसे कमजोर किया जाए, क्योंकि ब्राह्मण, संत, गाय ये सनातन के मजबूत आधार स्तंभ है। खासकर ब्राह्मण तो जो दिशा दे रहा है समाज को, और जिसमें देश पे जब जब संकट आया अपने सीने पे गोली खाई, कितने मंगल पांडे से लेके सब, तो ब्राह्मण जो हमेशा, आप गांव में किसी भी गांव में चला जाइए तो आपको लगेगा कि गांव में जो भी लड़ाई झगड़े होते ब्राह्मण उसकी समस्या हल करता है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा सबको संरक्षण देता है, वो दिशा देता है, वो तपस्या करता है। जब सब लोग सोते हैं वो 4 बजे उठ के पूजा करता है, पाठ करता है, और सर्वे भवन्तु सुखना, उसका यजमान कोई भी हो उसके लिए भले की दुआ करता है। तो ब्राह्मण एक बहुत बड़ा आधार है देश का, जो देश को मजबूत किए हैं, सभी जातियों के एक सूत्र में प्रयोग हुए हैं। तो इसको कैसे कमजोर किया जाए, ये षड्यंत्र है विदेशी, उसका इसमें कोई सफल नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण तो अपने स्वभाव से, अपने कर्म से। बिल्कुल, एक पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी से एक और जवाब ले लेता हूं। मेरा एक सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण है। पुष्पेंद्र जी, देवदत्त जी आता हूं आपके पास। पुष्पेंद्र जी, इस वक्त जो बवाल मच रहा है और नीरज पांडे को लेकर क्या विरोध प्रदर्शन ब्राह्मण समाज करेगा, क्योंकि वो इसकी नींव डाले हुए हैं पूरी की पूरी, लेखक वही हैं, देखिए संयम जी, नीरज पांडे हो चाहे मनोज वाजपेयी हो, चाहे ये नेटफ्लिक्स की निर्देशिका हो, हमने सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है। सब पर एफआईआर करवाएंगे, सबको जूतों की माला पहनाएंगे, भोपाल बुलाएंगे, और अगर इन्होंने हठधर्मिता करने की कोशिश करी, हम तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी कहेंगे, माननीय मोहन यादव जी से भी कहेंगे, मध्य प्रदेश सरकार से भी कहेंगे, और हमें
पूरा विश्वास है कोर्ट पर भी, पुलिस प्रशासन पे भी, मोहन यादव की सरकार पर भी, कि ऐसी फिल्में जो वैमनस्य फैलाएगी, किसी समाज व्यक्ति विशेष को इंगित करते हुए फिल्में बनाएंगे, उन पर कठोर से कठोर कार्यवाही होगी। अगर कार्यवाही नहीं करती है तो ब्राह्मण समाज रोड पर उतरेगा और उसकी पूरी जवाबदेही सरकार की होगी। क्या ये जो दिखाने की कोशिश की जा रही इस वक्त देश के अंदर चल रहा है, ऐसी फिल्में पास हो रही हैं जो विवादित हो, जिनका नाम विवादित हो, जो प्रमोट हो, इसको लेकर क्या कोई सख्त कानून की भी जरूरत है? जब सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए कि ये कौन सी फिल्में ये बना रहे हैं, प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से समाज का निर्माण करना चाह रहे हो भाई बॉलीवुड वाले। अरे छी है तुम लोगों को, इतना घिनापन है इन लोगों में कि कहने ही क्या। इसको देश को, जनता को, समाज को देखना पड़ेगा कि कौन सी फिल्में आनी चाहिए और कौन सी फिल्में नहीं आनी चाहिए, किसका बहिष्कार होना चाहिए और किसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फिल्म के टाइटल और डायलॉग्स को लेकर यहां आपत्ति है देवदत्त जी, और ये सवाल मेरा लगातार बना हुआ है, क्या ये हम समझे कि ये जो दौर चल रहा है अब ये थमने वाला नहीं है? धीरे धीरे वर्ग वर्ण को उठाकर प्रमोशन के लिए कुछ ऐसे आपत्तिजनक नाम लिए जाएंगे जो आपको लग भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते कि किस दौर में हम जा रहे हैं। परिवार परंपरा की, समाज व्यवस्था की, ये सब जगह आघात करते हैं जो समाज को मजबूत बनाए, देश को मजबूत बनाए। इन्होंने देखो एक फिल्म बनाई थी जिसमें वो कहते थे शंकर जी में दूध बर्बाद करने का अभिषेक होता है, ये समझते ही नहीं। इन्होंने फिल्में बनाई, प्रेम की फिल्में ऐसी बनाएंगे जिसमें बच्चे माँ बाप का अनादर करके जाएं, परिवार टूट रहे। पूरा इनका षड्यंत्र, इनको विदेशी फंडिंग होती है इसके लिए केवल कि आप ऐसी फिल्में बनाइए जिससे भारत का जो मजबूत परिवार परंपरा सनातन है इसको कैसे कमजोर किया जाए। और इसकी रीढ़ है ब्राह्मण समाज। ये बहुत दुविधा में है, द्वंद्व में है, ये बहुत डरे हुए लोग हैं। ये ब्राह्मण को नहीं कमजोर कर सकते क्योंकि ब्राह्मण अपनी तपस्या से मजबूत हुआ है। उसकी रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं, विप्रधेनु सर्वसंत है लीज मनोज अवतार। और ब्राह्मण जब अपनी पे आ जाता है, युग युग तक आप देख लो, जब जब ब्राह्मण का अपमान हुआ तब तक वहां विनाश हुआ है। तो ये सब विनाश के रास्ते पर है सब, क्योंकि ब्राह्मण सहिष्णु होता है, संवेदनशील होता है। वो समाज सर्वे भवन्तु सुखना कौन कहता है? ब्राह्मण कहता है। वो सब समाज की, सबकी शुभ का भाव रखता है, चाहे यजमान छोटा हो बड़ा हो, कैसे इस वक्त भी। सेंसर बोर्ड और सरकार से ऐसी फिल्में यदि पास हो रही हैं सेंसर बोर्ड से जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंडर में है, क्या कुछ उसको लेकर रिएक्शन आपका, वो मैं जानना चाहूंगा। क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा जब कोई एक समाज, एक वर्ग भड़क रहा हो। पहले भी ऐसी फिल्में आई हैं कई और उसमें वहां का वर्ग भड़का है। बिल्कुल, इसमें सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यदि ये सरकार समझ जाए कि यदि ब्राह्मण अपमानित होगा, कमजोर होगा, तो फिर कोई भी सम्मानित नहीं रहेगा, कोई भी मजबूत नहीं रहेगा। क्योंकि वो देश की सनातन की रीढ़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसको समय रहते सबको चेत जाना चाहिए। ये मत कहे कि संख्या में कम होंगे, संख्या भी अच्छी खासी है। और ब्राह्मण के साथ दलित, आदिवासी, गरीब तबका बहुत दिलदान से जुड़ा हुआ, क्योंकि वो जानता है कि जब जब संकट आता है ब्राह्मण ही साथ देता है और कोई साथ नहीं देता। ब्राह्मण ने ही हमेशा देश की रक्षा की है। बिल्कुल। इस वक्त योगेश जी ये जो सीधा आरोप सरकार के ऊपर भी है, क्योंकि बीते 10 सालों के अंदर ऐसी कई विवादित फिल्में आई हैं जिसको लेकर सेंसर बोर्ड पास करता है, बवाल मचता है, कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट से निर्णय आते हैं। क्या सेंसर बोर्ड पास करने से पहले देख नहीं रहा है, या समझ नहीं पा रहा है, या इतिहास नहीं जानता है कि पुरानी फिल्मों को लेकर वो वर्ग भड़का है, टाइटल को लेकर, कंटेंट को लेकर? क्या ये फिर ऐसा क्यों हो रहा है दोबारा? क्या आक्रोश के कारण सड़कों पर कोई बवाल मचाने की कोशिश है? नहीं संयम जी, देखिए इसके पीछे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक विक्षिप्त मानसिकता भी उजागर होती हुई नजर आ रही है स्पष्ट रूप से। जैसा कि कांग्रेस के युवराज पहले जातिगत जनगणना के आधार पर समाज का विघटन करने पर उतारू हुए, उसके बाद इनको जब समझ आया कि 2080 का गेम, तुष्टीकरण का गेम फेल हो रहा है। योगेश जी, कांग्रेस का तो सीधा आरोप बीजेपी पे है कि अब वो पहले हिंदू मुस्लिम करवाते थे, अब एक वर्ग को भड़काने की कोशिश की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर विराजमान माननीय प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसमें सकल हिंदू समाज के साथ साथ अन्य धर्म भी शामिल होते हैं। तो हम तो अखंड भारत, अनेकता में एकता, जो भारत की विशेषता, उसी के अनुरूप, उसी मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। और जो समाज को विघटन करने वाली शक्तियां हैं, निश्चित रूप से उनको दंड भी दिया जाएगा पीठों के पीछे भी। और आपके माध्यम से एक जानकारी आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा
कि क्रमशः OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली सभी फिल्में सेंसर के पास नहीं जाती, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक खाली नेटफ्लिक्स नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी के लिए भी डिजिटल जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है और उसके लिए एक पूरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट जिम्मेदारी है। विषय आता है, विवाद का विषय आता है, सरकार स्वतः संज्ञान लेती है और उसका अवलोकन करने के बाद निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई भी सुनिश्चित करती है। और मैं, आपने कहा कि पिछले 10 सालों में, हाँ, मैं आपको 40 साल पीछे लेके जाऊंगा एक उदाहरण के माध्यम से। तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और मुस्लिम समाज को किस तरीके से महिमा मंडित किया जाता था। कुली पिक्चर का एक सीन जिसमें अमिताभ बच्चन घायल होते हैं, जीवन मृत्यु का संघर्ष करते हैं, मगर बताया क्या जाता है 786 का एक बिल्ला, उस पर गोली लगी और अमिताभ बच्चन बच गए। तो इस प्रकार की मंशा के अनुरूप जिन्होंने 55-60 सालों तक शासन किया, नहीं, अब वो तो महिमा मंडन की बात है, लेकिन वो अलग अलग क्या कुछ विशेषता दर्शाने की कोशिश की जा रही धर्म की, वो अलग है। आप व्याख्यान कीजिए, लेकिन आपत्तिजनक ना हो, ये आपत्तिजनक है, इसको लेकर बवाल है। आता हूं योगेश जी आपके पास। आप इंकार नहीं कर सकते। समर सिंह साहब, ये इस वक्त जो बवाल मचा है उसमें सीधा आरोप बीजेपी पे ऊपर है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी कांग्रेस को कि देश किस ओर जा रहा है, मानसिकता क्या कुछ है। ऐसी फिल्में यदि लगातार बन रही हैं, अब वो अलग है कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो, OTT पर रिलीज हो, थिएटर में रिलीज हो, पहले जो फिल्में हैं उनको लेकर क्या बवाल मचा उनके नाम में ले चुका हूं। ये स्थिति साल 1.5 साल में पैदा हो ही जाती है। जी देखिए, हमारा तो सीधा आरोप है कि UGC, ऐसी फिल्में, ये भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित चाल है कि वर्गों को आपस में वर्ग संघर्ष कराया जाए, जातीय संघर्ष कराया जाए, राजनीतिक देखी जाए। मैं, आप बताइए, मेरे को बीच में टोकेंगे, ये तो बात नहीं हो पाएगी। चुप रहेंगे, दिग्विजय सिंह जी ने आप ही कर लीजिए। आप सच सुनना नहीं चाहते, आने दीजिए, फिल्म पर आने दीजिए। UGC हो गया, नहीं तो UGC के माध्यम से क्या हुआ? एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास है। अगर मेरे साथ में कोई दलित बच्चा पढ़ता है या मेरे साथ में कोई अन्य बच्चा पढ़ता है तो उसके और मेरे बीच संघर्ष कराना चाहते हैं। वैसे ब्राह्मणों के और संघर्ष करना चाहते हैं, तो कुल मिला के ये सुन नहीं पाएंगे, ये सच्चाई सुन नहीं पाएंगे, इसलिए समय कम है, बात पूरी कर ले समर सिंह, उसके बाद आता हूं आपके पास, समय बहुत कम है। ये सच्चाई सुन नहीं पाएंगे, इसलिए बीच में बोलते रहेंगे, या तो इनका म्यूट किया जाए। योगेश जी, समर सिंह जी को बात पूरी करने दीजिए, समय बहुत कम, आपको मौका दिया मैंने, या तो इनको म्यूट किया जाए। आप बात रखिए, सुनाई दे रहा है यहाँ तक। समर सिंह साहब बोलिए, आप ये बीच में बोल रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा है, दर्शक सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। है कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ये सुनियोजित तरीके से वर्ग संकट, जाति संघर्ष कर कर लोगों को आपस में लड़ा रही है ताकि इनकी जो नाकामयाबी है वो सामने ना आ पाए। बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या और अन्य खूब सारे ऐसे विषय है, जनता को यहाँ पर पानी तक नहीं मिल रहा है। लेकिन इस प्रकार के काम करके ये चाहती है कि हम इन सब चीजों में व्यस्त रहें और ये अपनी जो राजनीति है चलाते रहें। चलिए, बिल्कुल, सुनिए, छोटी जवाब ले लेता हूं देवदत्त जी से। एक लाइन अभी बाकी है मेरी। आपने सभी को बहुत मौका दिया, मुझे बीच में मौका दिया था, मेरे को मौका पूरा मिले। तो UGC ऐसी फिल्में सरकार चाहे तो स्वतः संज्ञान ले सकती है और ये समस्या यहीं पर इसका निराकरण हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें कि इन्होंने बात करी है कि 786 का बिल्ला, तो एक पिक्चर आपने भी देखी होगी, अमर अकबर एंथोनी की एक माँ बीमार होती है और अमर अकबर एंथोनी 3 अलग अलग धर्मों के जो लड़के हैं वो अपना जो खून है ना उस माँ को चढ़ाते हैं। तो ये माँ फिल्म के कंटेंट की मैं खूबियत में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपत्तिजनक पे बात कर रहा हूँ। योगेश जी ने बताया कि वो खूबियत थी 786 बिल्ला, मैंने बोला उसमें एक प्रचार किया जा रहा है, खूबियत है, लेकिन आपत्तिजनक जो है कि एक तरह से भ्रमित किया जा रहा है, वर्ग विशेष को बुरा लग रहा है, वो समझना बहुत जरूरी। देवदत्त जी, यहां पर सीधा आरोप यह आ जाता है सरकारों के ऊपर कि सरकारों के राज में यदि ये चल रहा है तो जिम्मेदारी सरकारों की तो बहुत कुछ है कि यदि एक सरकार का राज देश में है और उस समय ऐसी फिल्में रिलीज हो रही हैं, पहले थिएटर में आ रही हैं, अब नेटफ्लिक्स में आ रही हैं, OTT पे, क्योंकि ज्यादा कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल होता है तो फिर OTT में रिलीज कर देते हैं, ये हो रहा है। कई ऐसी फिल्में हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, यानी लग रहा है कि थिएटर में इसको लेकर बहुत बवाल मचेगा क्योंकि थिएटर है, सेंसर बोर्ड है, तो ऐसे में OTT पर रिलीज कर दिया जाता है। उसको लेकर आपत्ति बहुत कम है क्योंकि अभी मंत्रालय भी उस पर काम कर रहे हैं, क्या गाइडलाइंस तय की जाए OTT के लिए, कैसे अब देखेंगे आगे वक्त में। देखिए, षड्यंत्र लंबे समय से चल रहा है ब्राह्मणों को कमजोर करने का, और उसमें कोई भी शामिल होगा वो सफल कभी नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण की, मैंने पहले कहा कि ब्राह्मण के हित के लिए तो भगवान अवतार लेते हैं, और ब्राह्मण जैसा तपस्वी, ब्राह्मण हर संकट के समय देश के काम आया है। तो ये जो भी सरकार भी यदि षड्यंत्र करेगी, सरकार भी सफल नहीं होगी, कोई सफल नहीं होगा, बल्कि उसको नुकसान होगा जो ब्राह्मण को नुकसान करने की सोचेगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, सरकार। क्योंकि
ब्राह्मण अपने कर्म से, अपने तेज से, अपनी तपस्या से वो देवदत्त जी, आपको क्या लगता है कि ये वाकई ये फिल्म जो बनाई गई है, क्या ये मानसिकता दिमाग में रख के, भड़काने की मानसिकता दिमाग में रख के बनाई जा रही है? ये कोशिश है क्या? बिल्कुल। जो लोग चाहते हैं कि सनातन कमजोर हो तो वो कौन है? जो ब्राह्मणों को कमजोर करेंगे तो ब्राह्मण भड़केगा, और ब्राह्मण जब भड़का है तो ऐसा परिवर्तन हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण को छेड़ने की कोशिश कोई ना करे। ब्राह्मण हमेशा सहिष्णु, संवेदनशील है, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का भाव रखता है, सर्वे भवन्तु सुखना का भाव रखता है, और वही समाज को, देश को जोड़ सकता है, वही देश का स्वाभिमान है, वही रक्षा कर सकता है। इसलिए ब्राह्मण तो समाज और देश के लिए बहुत जरूरी है। फिल्में समाज का आईना है, लेकिन इस वक्त आईना दिखाने की कोशिश किसे क्या की जा रही है? ये एक वर्ग के लिए इस वक्त एक बवाल है, लेकिन पहले दूसरी फिल्में दूसरे वर्गों के लिए बवाल मची है, और आने वाले वक्त में क्या होगा ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस और हम जा रहे हैं, क्या इस वक्त देखने को मिल रहा है देश में। ऐसी स्थिति बनना नहीं चाहिए। एक पूरी तरह से संस्थान की जिम्मेदारी होती है, संस्था बनी होती है जिसका काम है कि पास करे कोई भी फिल्म, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सभी वर्गों के जो लोग हैं, सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, और इसलिए बहुत जरूरी कि इस देश में जो कदम रखा जाए, फूक फूक कर रखा जाए, खासतौर पर ऐसी फिल्में जो समाज का आईना है, क्योंकि सभी फिल्में समाज का आईना मानी जाती है। क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, सोचना बहुत जरूरी है। वक्त इतना ही, शुक्रिया अदा करूंगा आपका। योगेश जी आपका धन्यवाद, समर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, देवदत्त जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, और हमारे साथ पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त जो बवाल की स्थिति मची है, ब्राह्मण समुदाय सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसके टाइटल को लेकर, उसके कंटेंट को लेकर, डायलॉग्स को लेकर। लेकिन अब क्या होगा? क्या बोर्ड जो है वो कोई एक्शन लेगा, या फिर कोर्ट में तो मामला पहुंच चुका और कोर्ट का आदेश के बाद तो फिर क्या बदलाव आएगा वो देखने मिलेगा, क्योंकि ऐसी कई फिल्में रही हैं पहले भी जिनको लेकर कोर्ट में जाना पड़ा है एक वर्ग समुदाय को, और उसके बाद फिर बहुत कुछ बदलाव देखने मिला है। लेकिन ये कब तक चलेगा, ये एक सवाल है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।